और आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे में कलाकार को बुलाना चाहूँगा जो कि अक्सर अपने धुनों से लोगों को मोहित करता है, पर हमारे बीच कुछ रह रहे कि वो भी लिखने लाया है। तो शुभम भाई का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा आदि भाई ने बताया कि लाइक आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम अ फुल टाइम म्यूजिशियन, लेकिन अभी कागज़ भाई मिर्ज़ा भाई के साथ रहते रहते थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है ना कि सब कर रहे हैं चलो करता है। तो एक कविता लिखी थी, कविता है ख्याल है क्या है वो आप लोग देख लेना प्लीज़। इसका नाम शायद है, इसका शीर्षक शायद है। खूबसूरत। ठीक है। एक राज की बात बताता हूँ, गाने वाने छोड़ो, पहले एक कहानी सुनाता हूँ। कई मीलों दूर कभी एक राजमहल हुआ करता था। दूर कहीं उन महलों में कोई राजकुमार सा पलता था। हंसता खिलखिलाता शैतानियाँ करने लगा था। कभी महाराजा से कभी महारानी से लड़ने लगा था। दुनिया की आंखों में इतना सा ही दिखता रहा, पर किसी छोर पे वो बच्चा शायद सुर्ख रंग से डरने लगा था। अब वक्त शायद जम सा गया है, लम्हा कहीं पे मानो थम सा गया है। बहुत ढूंढा नहीं मिल रहा मुझे वो बच्चा शायद कहीं गुम सा गया है। खैर ऐसे समय में भी भला कौन ही साथ होता होगा। खैर ऐसे समय में भी भला कौन ही साथ होता होगा। क्या सच में हर मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता होगा। वो बताता नहीं होगा, शायद होगी कोई लड़की जो उसके ख्वाबों में आती होगी। वो बताता तो नहीं होगा, पर शायद होगी कोई लड़की जो उसके ख्वाबों में आती होगी। वो उसे फूल दे सकती होगी, पर किताबें दे जाती होगी। वो बंद कमरे में शायद उन किताबों को पढ़ता होगा। पन्नों के बीच के हैंड रिटन नोट्स को शायद संभाल कर रखता होगा। शायद मौसम के बदलते ही बारिश की बूंदों से उसके पन्नों के अक्षर सुर्ख से हो जाते होंगे। शायद उसे पसंद होगी उन सुर्ख अक्षरों वाले कागज़ की सौंधी सी खुशबू, तो शायद उसे उस महल की मिट्टी की याद दिलाती होगी। शायद उसने किताब को बंद कर दिया होगा, शायद वो लड़की अब भी उसके ख्वाबों में आती होगी। थैंक यू। एक और है, सुनना। तो इसका शीर्षक है आखिर क्या कर रहे हो। वो कहती है मुझे बातें करना नहीं आता। वो कहती है मुझे बातें करना नहीं आता। ख्वाबों ख्यालों से बाहर निकलना नहीं आता। दुनिया गुलाबी पत्तों की दिखा सब रहे हैं। हूँ मैं तुम्हारी फिर भी किसी और का बता सब रहे हैं। कुछ बदहया, कुछ बेशरम, कुछ बदनसीब, कुछ बदचलन, कुछ बज्जात बेबुनियाद बेरहम कहते हैं। कुछ सामने से बोलते, कुछ थूकते हैं पीठ पर। कुछ तो तुम्हें मेरा भरम कहते हैं। क्यों, क्या हुआ, अब क्यों डर रहे हो। चलो जवाब दो, आखिर क्या कर रहे हो। तो क्या होता ना कि कई बारी आपके पास जवाब होता है, लेकिन आप बोलते नहीं हो कि सामने वाले की भावनाओं को कहीं ठेस ना पहुंच जाए। लेकिन जवाब भी लिख रखा था मैंने, तो आपको तो सुना ही सकता है। हाँ? तो आप जवाब सुनो कि अब हृदय पे खंजर से घर कर रहा हूँ। तो अब हृदय पे खंजर से घर कर रहा हूँ, उसके होते हुए भी तन्हा सफ़र कर रहा हूँ। एक दुकान उसे बेचने को तैयार कर रहा है। एक दुकान उसे बेचने को तैयार कर रहा है। हर रोज़ उस दुकान के पास से गुजर रहा हूँ। शायद खुद को ही जिंदा दफन कर रहा हूँ। शायद खुद को ही जिंदा दफन कर रहा हूँ। उस दुकान से उसे खरीद लाऊं ये जतन कर रहा हूँ। मन करता ढकूं उसे सोने की चादर से, भले ही खुद की ही चादर कफन कर रहा हूँ। गौर फरमाइएगा कि क्या खाक वो खुदा भी अब इंसाफ कर पाएगा। क्या खाक वो खुदा भी अब इंसाफ कर पाएगा। क्या वो आईने वाला शख्स मुझे माफ़ कर पाएगा। क्या खाक वो खुदा भी अब इंसाफ कर पाएगा। क्या वो आईने वाला शख्स मुझे माफ़ कर पाएगा। रेत फिसलता जाएगा मेरे अश्कों को स्पर्श कर, फिर एक दिन शायद उसका भी खरीदार आएगा। एक दिन उसके घर वाले भी खुशियाँ मनाते दिखेंगे। मेरे कर काल कोठरी में कोरे कागज़ सजाते दिखेंगे। जब दास्तां लिखूंगा अपनी लेखनी की नोक से, तो फराज और जॉन साहब भी मुस्कुराते दिखेंगे। शुक्रिया।